बिना समझे रट्टा मारेगा तो यही होगा। देख 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 ना दोस्तों, बिना रट्टा मारे हम रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्यूब को अच्छी तरीके से इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो क्यूब जो है, इसके जो सेंटर के लेयर हैं, ये कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते। जैसे कि बाकी के जो एजेस है ये हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन जो सेंटर का जो एज है ये कभी भी नहीं घूमता। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस बनाना पड़ता है। तो ये कंपल्शन है, आप बिना प्लस बनाए क्यूब को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपका कोई भी फेवरेट जो कलर है, इससे आप शुरू कीजिए प्लस बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो है ग्रीन से शुरू करूँगा। तो ग्रीन कलर को जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस बनाना हो। प्लस बनाने के लिए जिससे हम शुरू करने वाले हैं उसे हमें सेंटर में लेना है। सेंटर में लेने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर मुझे ग्रीन कलर जो है, जो ग्रीन कलर के एजेस हैं उन्हें लाना है। देखिए यहाँ पर ग्रीन है, तो मैं ग्रीन को यहाँ पर लाने के लिए सिर्फ इसी यहाँ पर कहीं पर भी अगर ग्रीन है तो उन्हें ही सिर्फ मैं ला सकता हूँ। अगर यहाँ पे ग्रीन है तो मैं इसे यहाँ पर नहीं ला सकता। यहाँ का ग्रीन मैं यहाँ नहीं ला सकता, सिर्फ सेंटर के जो ग्रीन है उन्हें ही ला सकता हूँ। तो मुझे देखने हैं कि मेरे ग्रीन कलर कहाँ पे है। तो एक जो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मुझे ऊपर लाना है। तो मैं क्यूब को कैसे पकड़ूंगा? आपको क्यूब सॉल्व करने के लिए खाली क्यूब को कैसे पकड़ना है, कौन सी सिचुएशन में कैसे पकड़ना है, यही आपको सीखना है। यही अगर आप सीखते हो तो बहुत ही आसानी से आप क्यूब जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ का ग्रीन जो है मुझे ऊपर लाना है, इसलिए मैं क्यूब को ऐसे पकड़ूंगा, इसको एक बार ऐसे घुमाऊंगा तो नीचे का ग्रीन यहाँ पे आ चुका है, और फिर एक बार घुमाऊंगा तो यहाँ का नीचे का जो था वो यहाँ पर मेरा आ चुका है। अब इसके बाद मुझे ये वाला जो ग्रीन है ये मैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर ला सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्यूब को कैसे पकड़ना है, तो इसको लाना है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, ऊपर जो लेयर है ऊपर का उसको मैं ऐसे घुमाऊंगा। इसको घुमाने के बाद इसको, ये जो राइट साइड का लेयर है इसे मैं ऐसे घुमाऊंगा, तो मेरा जो यहाँ का था तो वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा अब खाली सिर्फ दो जो रेजेस हैं मुझे लाना है और मेरा प्लस जो है वो बन जाएगा। अब देखेंगे कि कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है ग्रीन है, तो मैं इसे घुमा कर ऐसे ला सकता हूँ। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर आ जाएगा। एक ज़्यादा ग्रीन भी आ चुका है, लेकिन मुझे इसे इग्नोर करना है। मुझे सिर्फ यहाँ पे प्लस बनाना है। प्लस बनाने से मतलब है कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए ये वाला भी ग्रीन जो है मैं यहाँ पर लाना मुझे पड़ेगा, इसलिए मैं क्यूब को खाली सिर्फ ऐसे घुमाऊंगा ऊपर का लेयर। ठीक है, तो ये मेरा जो है, मैं ऐसे अगर घुमाऊंगा तो ये मेरा प्लस जो है वो बन जाएगा। तो प्लस का साइन इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये क्यूब बनाने का सबसे पहला जो स्टेप्स है, ये प्लस आपको बनाना आना चाहिए। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि जो क्यूब होता है तो इसके ये जो दो कलर होते हैं इस प्रकार से, यानी यहाँ पे ग्रीन होगा, यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे भी रेड होना चाहिए। तो हम घुमा कर देखेंगे कि इस रेड को हम रेड के पास लेकर देखेंगे कि कैसे ये बन जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये दो जैसे बन चुके हैं और ये व्हाइट जैसे बन चुके हैं। आप जब प्लस बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट दो जो कलर हैं या तो यहाँ के सेम आ जाएंगे, यहाँ के ये जो दो है वो सेम आ जाएंगे, या फिर जो पास में है यानी ये वाला और ये वाला सेम आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट कभी कभी क्या होता है हमारे चार भी आ जाते हैं तो हमारी ये स्टेप बच जाती है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, क्यूब को ये जो कलर है सेम ऐसे करने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट नहीं आएंगे, इसलिए हमें करना पड़ता है। जैसे कि ये यहाँ पे नहीं आया है, ये भी नहीं, तो इसे हमें सेम करने के लिए क्यूब को कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो हमें ऑरेंज जो है, तो यहाँ पर अगर ऑरेंज होगा तो यही हमारे सेम हो जाएंगे। हम इसे चेंज नहीं कर सकते, हम इसे बदल सकते हैं लेकिन इसे नहीं। तो इसका जो ऑरेंज कलर है इसको आपको रखना है हमारे राइट साइड में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये जो कलर है इसे राइट साइड में ही रखिए, आप लेफ्ट साइड में भी रख सकते हो। लेकिन क्या होगा कि आप यहाँ पे जो स्टेप्स कर रहे हो राइट साइड में, वही आपको लेफ्ट साइड में करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मैं राइट साइड में रखने वाला हूँ। अगर आप लेफ्ट में रखे तो यहाँ की जो स्टेप्स है कर लीजिए। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पे रखना है और राइट साइड को हमें दो बार घुमाना है। ठीक है, तो ये एक बार हो चुका और ये दूसरी बार हो चुका है। ठीक है, यानी हमारा यहाँ का जो ऑरेंज था वो यहाँ चला आया है। अब इस ऑरेंज को हम हमारे सामने वाले जो ऑरेंज है इससे ऐसे मैच कर लेंगे, और ऐसे मैच हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऐसे दो बार घुमाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। यानी ये ऐसे थे तो ये अब ऊपर चले गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये मैच हो जाएगा। लेकिन ऐसे करते वक्त यहाँ का जो प्लस का हमारा ग्रीन था वो चला आता है यहाँ पर।
तो इससे हमें घबराना नहीं है। तो यहाँ का जो येलो है तो येलो को हम ले जाएंगे येलो के नीचे, इस प्रकार से येलो के नीचे आ गए। तो हमें ये फिर से इसको हमें 2 बार घुमाकर ऊपर ले जाना है। ये हो गया एक बार, ये हो गया दूसरी बार, नीचे का येलो ऊपर आ चुका है और हमारा जो प्लस है वो अभी भी बरकरार है। येलो सेम हो चुके हैं और रेड सेम हो चुके हैं और ये जो है वाइट भी सेम हो चुके हैं। तो आपको यही स्टेप्स करनी है और प्लस बनाना है और ये जो कलर है इसको आपको सेम कर लेना है, तभी आप आगे की जो स्टेप्स हैं वो कर सकते हैं। तो हमारी ये जो स्टेप्स हैं हो चुकी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम जो स्टेप्स करेंगे तो इससे हमारा ये जो ऊपर का जो लेयर है वो पूरी तरीके से बन जाएगा। तो हमने ग्रीन से शुरुआत की थी तो ग्रीन पर ही हम फोकस करेंगे। तो ये जो ग्रीन है हमें यहाँ पर और यहाँ पर कहाँ पर है, एक ही जगह पे हो सकते हैं तो उन्हें देखना है। जैसे कि यहाँ पर है, इसे यहाँ पे देखना है हमें, ग्रीन कोनों में देखना है, ठीक है। निचला जो लेयर है इसके कोनों में हमें देखना है, जैसे कि ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर है तो हमें इन्हीं को ही हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं को यहाँ पे बिठा सकते हैं, इसी को। तो लेकिन ये जो अगर यहाँ पे बैठेंगे तो वो अच्छी तरीके पे अपने पोजीशन पे बैठेंगे कि नहीं, यह हमें जांच लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा ग्रीन, तो ये जो है इसकी सही पोजीशन यहाँ पे है कि नहीं ये हमें जांचना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साइड में 2 कलर होते हैं। तो ग्रीन के साइड में यहाँ पे है ये ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर यहाँ पे होना चाहिए सेंटर में। ये यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे रेड है, तो ये इसकी गलत पोजीशन है। अगर ये यहाँ पर होगा तो नीचा पीला वाला जो है येलो वो सेंटर में होगा, तो ये इसकी गलत पोजीशन है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। हमारे सामने रहेगा ग्रीन, ऑरेंज कलर और ये ऑरेंज कलर सेम हो चुके हैं। इसके नीचे जो येलो है वो येलो यहाँ पर, यानी ये इसकी सही पोजीशन है। अब हम क्या स्टेप करेंगे, जो स्टेप करेंगे तो ये जो है ये यहाँ पे ऊपर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए येलो है, अगर हमारा येलो अगर हमारे लेफ्ट साइड में है तो हम इसे लेफ्ट से राइट घुमाएंगे। अगर यही ग्रीन अगर हमारा राइट में होगा तो हम राइट से लेफ्ट घुमाते। तो हमारा था ऐसे था, ठीक है, लेफ्ट में था तो लेफ्ट से हमने घुमाया राइट में। अब हमने लेफ्ट से राइट घुमाया है, इसलिए लेफ्ट जो लेयर है इसे हम ऊपर से नीचे लाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमने ग्रीन को ऐसे घुमाया था तो फिर ग्रीन को हम फिर से वापस ले जाएंगे उसके सही जगह पर, पोजीशन पर, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर से नीचे लाए थे तो फिर नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे और ये हमारा पहला जो एजेस है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, यही इसकी सही पोजीशन है। अब इसके बाद हमें देखना है कि और ग्रीन यहाँ पर कोनों में कहाँ पर है। तो ठीक है, आपको क्यूब को ऐसे घुमाइए तो ये यहाँ पर है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए रेड है ये यहाँ पर और व्हाइट है यहाँ पर, तो ये है इसकी सही पोजीशन। तो ये है हमारे राइट साइड में, इसलिए हम राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, सॉरी लेफ्ट से राइट घुमाएंगे। ये हमारी लेफ्ट में था, लेफ्ट को ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है। तो हमने ग्रीन से इसको ऐसे घुमाया था तो फिर से वापस ले जाएंगे, ऊपर से नीचे लाए थे तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे। और ये हमारा यहाँ का कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ का भी कंप्लीट हुआ है। अब हमें 2 बार स्टेप करनी है तो हमारे ये जो 2 है वो बैठ जाएंगे। फिर से देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये है, लेकिन यहाँ का येलो यहाँ पे नहीं है तो हमें घुमाना पड़ेगा, ठीक है। ये येलो आ गया यहाँ पर, ये रेड आ गया यहाँ पर, तो ये है हमारे लेफ्ट में। तो लेफ्ट से हम घुमाएंगे इसे राइट में, लेफ्ट को ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है। इसको हमने लेफ्ट से राइट घुमाया था तो राइट से लेफ्ट फिर से वापस ले आएंगे, ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे। और ये हो चुका है हमारा, ये अब सिर्फ एक ही रह चुका है। देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए ये है, तो ये है ऑरेंज यहाँ पर और ये व्हाइट है यहाँ पर, तो ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये ग्रीन हमारा लेफ्ट में था तो हम लेफ्ट से राइट घुमाते थे। अब ये हमारे राइट में है तो राइट से हमें इसे लेफ्ट घुमाना है, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट घुमाए, इसलिए जो ऊपर ये जो है हमारा राइट, इसको हम नीचे लेंगे। यहां से ऐसे घुमाए थे इसलिए फिर से इसे वापस ला देंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर, और ये हमारा पहला लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। और हमारे जो सेंटर के ये जो है एजेस ये भी बरकरार है। तो इस प्रकार से आप पहला लेयर जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो है करेंगे कि जो हमारा दूसरा लेयर जो है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा लेयर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो ग्रीन कलर है इसके अपोजिट होता है ब्लू कलर।
तो ब्लू कलर को आपको फोकस करना है, क्यूब को पकड़ना ऐसे ही है। तो सिर्फ ऐसे कीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो कलर है यहाँ पर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ऐसी एजेस पर हमें ध्यान देना है। तो ये है, ये भी हमारा काम का है, ये भी हमारा काम का है। अब ये हमारा काम का नहीं है क्योंकि ब्लू जो है वो यहाँ पर है, या तो ब्लू यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये जो है ये हमारा काम का नहीं है, हमारे काम का है विदाउट ब्लू जहाँ पर है वही एजेस हमारा काम का है। तो इसे हम अब काम में लाने वाले हैं। इसको काम में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो व्हाइट है, व्हाइट को व्हाइट के नीचे लाना है, ठीक है। तो ये व्हाइट के नीचे इस प्रकार से आ गया, तो ये व्हाइट और ये व्हाइट हो गया। अब हमें क्या करना है, व्हाइट के नीचे एक कलर होता है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। हम गारंटी के साथ नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ही होगा, ये कहीं पर भी, लेकिन होगा तो एक तो ये राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। तो ये इन दैट केस हमारे ये जो है ये राइट में है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस ऑरेंज को इस ऑरेंज से दूर लेना है, यानी अगर हम इसे ऐसे घुमाएंगे, राइट से लेफ्ट घुमाएंगे तो ये दूर चला जाएगा, ठीक है। अगर हम ये से घुमाएंगे तो क्या होगा, ये तो पास चला आएगा, तो ये गलत होगा। तो हमें क्या करना है, इनसे दूर लेकर जाना है। अगर ये है हमारे राइट में तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को, निचले लेयर को राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमाए थे इसलिए इस लेयर को ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है। अब यहां से इसको लेकर गए थे तो फिर से वापस लाना पड़ेगा उसे, तो ये आ गया हमारा वापस। अब ऊपर से नीचे लाए थे तो नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा करने से ये जो एक ग्रीन जो है वो हमारा मिस होकर चला आता है हमारे लेफ्ट साइड में। तो क्यूब को पकड़ना है हमें ऐसे। अब ये जो लेफ्ट को है तो लेफ्ट से हम घुमाते हैं राइट को, लेफ्ट को ऊपर से नीचे लेते हैं, फिर से राइट को लेफ्ट घुमाते हैं और नीचे से ऊपर से नीचे लाए थे तो नीचे से फिर से ऊपर लाना होता है। तभी हमारा क्या हो जाता है, एक जो हमारा व्हाइट और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो व्हाइट और ऑरेंज जो है जिसे हमने लाया था तो ये हमारा ठीक से बैठ जाता है इस प्रकार से। तो यही स्टेप करनी है और हमारे ये जो मिसमैच एजेस हैं इन्हें हमें मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर ब्लू नहीं है, तो यहाँ पे ब्लू नहीं है, तो ये हमारा काम का है। व्हाइट को लाएंगे व्हाइट के नीचे, ठीक है। तो व्हाइट के नीचे होगा रेड, रेड या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर है यानी लेफ्ट में है तो लेफ्ट से हम घुमाएंगे राइट को, ठीक है। तो इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लाए थे तो इसको फिर से वापस इस प्रकार से ऊपर से नीचे लाए थे, नीचे से ऊपर, ऐसे करने से एक मिसमैच हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा हमारे राइट साइड में। अब राइट में है तो हम उसे घुमाते हैं लेफ्ट में और राइट को ऊपर से नीचे लाते हैं और फिर से ये वापस ऊपर से नीचे लाए थे तो नीचे से फिर से ऊपर दे देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा अच्छे तरीके से और ये हमारा रेड और व्हाइट जो है वो इस प्रकार से बैठ चुका है। अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पे इसको हम काम में नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे है ब्लू, इसे हमें नहीं लाना है, इसे हमें काम में लाना है। यहाँ पे ब्लू नहीं है कहीं पर भी तो रेड को हम लाएंगे रेड के नीचे, ठीक है। तो रेड के नीचे है येलो, येलो होगा एक तो राइट में होगा या फिर लेफ्ट में। तो इस यहाँ पे लेफ्ट में है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट घुमाएंगे और लेफ्ट साइड को ऊपर से नीचे लाएंगे। इसको ऐसे लाए थे फिर से वापस, इसको नीचे लाए थे फिर से ऊपर, और यहाँ का एक मिसमैच आ जाएगा हमारे राइट में आएगा तो उसे हम कर देंगे लेफ्ट में ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से वापस ऊपर से नीचे लाए तो नीचे से ऊपर, और ये हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब हमारे रह चुके सिर्फ एक ही रह चुका है और ये हम करेंगे तो हमारा सेकंड लेयर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर है, ठीक है। तो एक जो है तो कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे सभी जगहों पर ये वाला ब्लू जो है वो आ जाता है, ठीक है, सही। तो यहाँ पे नहीं आया है तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो अगर आ जाए तो क्या करना है हमें। तो ये जो है यहाँ पे ब्लू नहीं है तो इसे हमें काम में लाना है और इसे लाना है ब्लू को ब्लू के नीचे। ऑरेंज या तो राइट में होगा या फिर लेफ्ट में, राइट में नहीं है लेफ्ट में है तो हम लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, लेफ्ट साइड को ऊपर से नीचे, फिर से वापस, फिर से नीचे से ऊपर, यहाँ का आ जाएगा यहाँ पर, इसे लाएंगे इसे इस प्रकार से और हमारा सेकंड लेयर अब पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरी तरीके से सॉल्व, ऊपर का भी सॉल्व हो चुका है, 2 नंबर का भी सॉल्व हो चुका है। अब हमें तीसरा लेयर जो है उसे सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें लाइन मिल चुकी है, तो यहाँ पे हमें उल्टा एल बनाना पड़ता है, उसके बाद लाइन बनानी पड़ती है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें प्लस बनाना पड़ता है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर आ चुका है लाइन। अगर लाइन नहीं होगी, सिर्फ एक ही यहाँ पे ब्लू एडजस्ट होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके उस स्टेप पे क्यूब को ला देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कहीं पर भी ब्लू नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ पे ब्लू नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा, तो उस स्टेप पर मैं आपको ला देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ अगर एक ही ब्लू आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। आप दूसरा लेयर सॉल्व करते वक्त कभी कभी यहाँ पे हमें एक उल्टा यल मिल जाता है, कभी कभी लाइन भी मिल जाती है और कभी कभी तो प्लस भी मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे भी प्लस बनाना पड़ता है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेयर में बनाया था, यहाँ पर भी हमें प्लस बनाना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर अगर उल्टा यल नहीं मिला है, प्लस लाइन भी नहीं मिली है, प्लस भी नहीं मिला है, सिर्फ यही मिला है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक स्टेप दिखाऊंगा। तो ये जो हमारा सामने वाला जो लेयर है उसको आपको लेफ्ट से घुमाना है राइट में, ठीक है। अब जो राइट है उसे एक बार नीचे से ऊपर, ये जो ऊपर का लेयर है इसे हमें राइट से लेफ्ट घुमाना है एक बार। इसको हम ऊपर लाए थे तो फिर से नीचे, ऊपर का लेयर जो हमने एक बार राइट से लेफ्ट घुमाया था, तो ऊपर का लेयर हमें फिर से लेफ्ट से राइट वापस, और इसको हमने ऐसे घुमाया था तो इसको हम फिर से वापस ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक उल्टा एल मिल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो उल्टा एल का मतलब है कि उसका एक स्ट्रोक रहेगा हमारे राइट में और एक स्ट्रोक रहेगा हमारे सीधे सामने। तो क्यूब को हमें पकड़ना है कुछ इस प्रकार से। अगर आप क्यूब को ऐसे पकड़ते हो तो गलत हो जाता है, ऐसे भी गलत हो जाता है, ऐसे भी गलत हो जाता है, सिर्फ आपको ऐसे पकड़ना है। एक जो है इस प्रकार से, इस स्ट्रोक यहाँ पे रहेगा हमारे राइट में और एक रहेगा हमारे सीधे सामने, और वही स्टेप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टेप देखिए, आगे का जो लेयर है इसे लेफ्ट से राइट ऐसे घुमाना है, यहां से ऐसे घुमाना है, और जो राइट का लेयर है इसे नीचे से ऊपर एक बार, ऊपर का जो लेयर है राइट से ऐसे लेफ्ट, ठीक है। तो राइट को हम नीचे से ऊपर किए थे तो ऊपर से नीचे, इसको हमने ऐसे घुमाया था तो इसको हम ऐसे फिर से वापस ले जाएंगे, और आगे का जो लेयर है कुछ हमने इस प्रकार से घुमाया था तो इसको हम वापस ऐसे घुमाएंगे, तो हमारा जो लाइन है हमारी वो आ जाएगी। अब लाइन आ जाने के बाद आपको क्यूब को कैसे पकड़ना है, क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है, यानी इसका स्ट्रोक जो रहेगा हमारे लेफ्ट टू राइट रहेगा। अगर आप क्यूब को ऐसे पकड़ते हो तो क्यूब गलत हो जाएगा आपका पकड़ना, ऐसे भी सही होगा, ऐसे गलत होगा, या तो फिर आप ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्टेप्स है फिर से मैं करूंगा तो यहाँ पे हमारा प्लस बन जाएगा स्टेप्स में, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स कैसी हैं, वही स्टेप हम करने वाले हैं। आगे का जो लेयर है कुछ इस प्रकार से घुमाइए, ये जो राइट का है नीचे से ऊपर, ठीक है। अब जो ऊपर का लेयर है इसे हमें घुमाना है, फिर से हमने इसको ऐसे घुमाना है राइट से लेफ्ट एक बार, ठीक है। जो राइट को हम नीचे से ऊपर लाए थे तो फिर से ऊपर से नीचे, इसको ऐसे घुमाया था तो फिर से वापस घुमाएंगे, और इसको ऐसे घुमाया था तो इसको ऐसे, और हमारा यहाँ पे प्लस जो है वो बन जाएगा। जैसे हमने प्लस पहली लेयर में प्लस बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पे हमें प्लस बनाना पड़ता है, लेकिन स्टेप्स अलग है। तो प्लस हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये जो कलर है सेम हमें करना पड़ता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दो कलर जो है वो सेम बन जाते हैं, ठीक है। हम देखेंगे जैसे कि ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ठीक है। ये वाला सेम नहीं है, ये वाला नहीं। आप जब प्लस बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट दो कलर सेम आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला सेम आया है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये वाला सेम आता है और ये वाला सेम आता है। तो हमारा इस केस में क्या हुआ, ये वाला और ये वाला यानी पास के जो है वो सेम आ चुके हैं। तो हमें क्यूब को अब क्या करना है, अब हमें ये जो कलर है सेम करना है, तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है। अगर आपका ये वाला और ये वाला सेम आएगा तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है। इन दैट केस मेरा ये वाला और ये वाला सेम आया है तो क्यूब को मैं ऐसे पकड़ूंगा, यानी जो अच्छी तरीके से आया है उसे राइट में, और ये जो अच्छी तरीके से ये वाला जो है इसे मैं अपोजिट साइड में क्यूब को पकड़ूंगा मैं ऐसे। अब मैं करूंगा एक स्टेप, देखिए। तो ये स्टेप करने से हमारे ये जो कलर है सेम हो जाएंगे। तो हमें राइट को नीचे से ऊपर एक बार लेना है, ये ऊपर का जो लेयर है उसे दो बार घुमाना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है। अब इसको हमने नीचे से ऊपर किया था राइट को, तो ऊपर से नीचे, ठीक है। और ऊपर का जो है एक बार दो बार घुमाया था तो एक बार हमें फिर से वापस, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार ऊपर, फिर से ऊपर के लेयर को एक बार वापस।
जिस कलर से हमने शुरुआत की थी वो अगर तीनों लाइन में आ जाएंगे तो उसे हम ऊपर से नीचे लाएंगे, यहां से आगे ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। प्लस जो है वो हमारा है, और आपको एक बार घुमा कर देखना है कि हमारे जो सेंटर के जो सभी कलर हैं वो सेम हुए हैं कि नहीं, तो हो जाएंगे, सेम कलर हमारे आ चुके हैं। तो इस स्टेप्स के बाद हमें क्या करना है, हमें ये तय करना है कि आपके जो कोने हैं ये कोने ठीक तरीके से बैठे हैं कि नहीं, यानी वो अपनी जगह पे है कि नहीं। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कलर है, मान लीजिए कि ये कलर या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, कहीं पर तो एक जगह पे होगा। मान लीजिए कि ये ब्लू है, यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला है। व्हाइट जो है आपको दिखता है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला एजेस हमारा गलत है, ये ठीक से नहीं बैठा हुआ है, तो इसको ये गलत है। कोई एक तो ठीक से बैठा होगा, हमें जांचना है। अब यहाँ पे देखिए ब्लू है, यहाँ पर येलो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं, तो ये भी गलत है। अब देखिए रेड वाला है, और रेड कहीं पर भी नहीं, यहाँ पे नहीं, ये ऑरेंज है, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए ये वाला है ब्लू, यहाँ पर है, व्हाइट कहीं पर भी नहीं, तो ये गलत है। तो इसके चारों कोने जो हैं वो गलत तरीके से बैठे हुए हैं, तो हमें इन्हें अच्छी तरीके से अपनी जगह पर प्रॉपरली बिठाना है, इसलिए हमें एक स्टेप करेंगे। अब ये गलत तरीके से बैठे तो आप क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हो। अगर इसमें से कोई एक लेयर, एक जो कोना है वो ठीक से बैठा है, तो हमें उसे रखना है हमारे राइट एंड फ्रंट साइड में, सामने रखना है और राइट में रखना है। यहाँ पे कोई भी कलर अपनी जगह पे ठीक से नहीं है, कोई भी कोना ठीक से नहीं है, इसलिए हम क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे कैसे भी। और आपको एक स्टेप करनी है, यानी वो जो स्टेप्स हैं आपको लगातार करनी है जब तक आपके कोने ठीक से बैठते नहीं। मान लीजिए कि मैं ऐसे पकड़ूंगा, तो ये मेरा जो लेफ्ट है, लेफ्ट जाएगा नीचे से ऊपर, ठीक है। ऊपर का जो है वो राइट से लेफ्ट, और राइट वाला जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। और ऊपर का जो है, जिसे हमने ऐसे घुमाया था, फिर से हम रिवर्स करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसको हमने ऊपर किया था, तो इसको करेंगे हम नीचे, फिर से इसको वापस ऐसे करेंगे, और इसको फिर से हम ग्रीन आएंगे तो नीचे ही लाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारे कौन से कोने जो है वो ठीक से बैठे हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए ये ठीक से बैठा है, रेड यहाँ पे है, व्हाइट नहीं, ये गलत बैठा है, ठीक है। येलो या सॉरी ग्रीन, यहाँ ब्लू जो है वो यहाँ पे है, रेड यहाँ पे, लेकिन व्हाइट कहीं पे नहीं, ये गलत है, ये ठीक से बैठा है। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे है, तो एक ठीक से बैठा है, ये गलत बैठा है। व्हाइट है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, लेकिन ऑरेंज नहीं है, तो ये गलत है। तो हमारा एक ठीक से बैठा है और तीन जो है वो गलत तरीके से बैठे। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे, जो ठीक से बैठा है उसे हम राइट और फ्रंट में रखेंगे और वही स्टेप करेंगे। इसे करेंगे ऊपर, इसको ऐसे, इसको फिर से ऊपर, इसको फिर से ऐसे, ग्रीन आएंगे तो नीचे, और इसे फिर से ऐसे, फिर से ग्रीन आएंगे तो नीचे, और बीच के सेंटर के जो है वो ठीक से है कि नहीं देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो गए। तो हमारे जो क्यूब जो है वो कुछ इस प्रकार से पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, और हमारे सिर्फ दो एजेस हैं कि जो सॉल्व नहीं है, तो हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अब क्यूब को हमें कैसे पकड़ना है जो पूरी तरीके से सॉल्व है। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक ही जो एजेस है वो सॉल्व होता है, तो क्यूब उसे हमें, अब ये जो सॉल्व है उसे हमें इस तरफ रखना पड़ता है। अगर आपका एक हो जाता है, दो हो जाते हैं तो इसे इस तरफ रखना है, और दो रह जाते तो उन्हें अनसॉल्व जो है उन्हें हमें रखना पड़ता है हमारे राइट साइड में। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में जो स्टेप्स करेंगे उसे हमें फिर से लेफ्ट में करना है, और हमारे ये जो दो एजेस हैं वो ठीक से बैठ जाएंगे। तो देखिए स्टेप्स क्या है, इसको ऊपर एक बार, राइट को ऊपर एक बार, जो ऊपर का है इसे दो बार हमें ऐसे घुमाना है, ठीक है। इसको ऊपर किए थे तो फिर से नीचे, इसे फिर से वापस, इसको फिर से ऊपर करना है, और इसको फिर से वापस, और हमारी ग्रीन आ जाएंगे तो हमें नीचे लेना है, ओके। अब यहाँ पे जो प्रोसेस की वही हमें यहाँ पे करनी है। इसको ऊपर लेना है, इसको दो बार कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर लिए थे तो फिर से नीचे, फिर से इसे एक बार यहाँ पे घुमाएंगे, और फिर से इसको ऊपर लेंगे, तो हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप क्यूब जो है अपना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना क्यूब को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्यूब के वीडियो हैं, टेक्निकल के वीडियो है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा लेकर आता हूं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप कहीं पर भी अटक जाते हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए,
और आपको अगर कोई नया वीडियो चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उस पर नया वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।